टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अंसारी की बांदा जेल में मौत की खबर यहाँ भी तेजी से फैली और इसके दौरान प्रयागराज में 15 महीने पहले आखिरी बार आने के दौरान का अंदाज भी जहन में ताज़ा हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी से पूछताछ के बाद बांदा जेल के लिए रवाना होने से पहले बाइट देते हुए माफिया से शेर पढ़कर मुस्कुराया भी था। तूफान कर रहा है मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही कश्ती भंवर में है। मुख्तार अंसारी का ईडी की प्रयागराज इकाई ने मार्च 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज कराया था। इस मामले में मुख्तार अंसारी प्रयागराज आया था। चल रहा है मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर में है। चल रहा है मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर में है। चल रहा है मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर में। ये वही वीडियो है जब मुख्तार अंसारी को आखिरी बार प्रयागराज लाया था और जहां मुख्तार अंसारी ने कोर्ट के बाहर शेर पढ़ा था। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे कन्हैया मित्तल, जिन्होंने भजन गाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और ऐसे में उन्होंने प्रयागराज पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते दिखाई दिए। वह एक कार्यक्रम में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे थे और साथ ही कन्हैया मित्तल ने अब मुख्तार अंसारी को भी लेकर बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने कहा है कि गैंगस्टर की मौत पर शोक नहीं होना चाहिए। आजकल हमारे भारत में तो गैंगस्टर की भी फ़ोटो पर स्वर्गीय लिखा रहता है। और साथ ही उन्होंने ऐसे में माफियाओं और गैंगस्टर को लेकर बयान देते हुए क्या कुछ कहा है और कहा है कि हमारे पंजाब में भी योगी की डिमांड है। और आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। बड़ी एक उदाहरण है योगी राज में, जिस तरीके से माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात चलती है, ये होना जरूरी था। आप देखिए 2019 में हम गुजरात मॉडल की बात करते थे, अब 2024 में यूपी मॉडल की बात कर रहे हैं। तो कोई छोटी बात नहीं है। एक स्टेट के अंदर से जनता का डर निकाल देना, जो वहां रह रही है कि यहाँ माफिया नहीं है, यहाँ गुंडा राज नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इकोनॉमी तब आएगी, व्यापार तब आएगा जब यहाँ का व्यापारी सेफ होगा, यहाँ की बहन बेटियां सेफ होगी। और महाराज जी के राज में ये उत्तर प्रदेश ने देखा भी है, इसीलिए दोबारा रिपीट किया। और पूरे आज देश के अंदर, क्योंकि मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, हमारे पंजाब में भी योगी जी की डिमांड है। तो आप इससे समझिए कि जो माफियाओं की कमर तोड़ने की बात और जो काम किया जा रहा है, ऐसा होता रहना चाहिए। क्योंकि जो किसी को जीने नहीं देना चाहता, भारत हमेशा कहता है जीने और जीने दो की राह पे चलो। ये परमहंस की धरती है, संतों की नगरी है, यहाँ कोई लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। और जहां पर ये इस तरीके के गैंगस्टर हों तो उनका खात्मा होना जरूरी है। हाँ, जो मुख्तार अंसारी की हम बात कर रहे हैं, वो जेल में थे और तबीयत खराब हुई और अस्पताल में उनकी डेथ हो गई, लेकिन उसका शोक नहीं मनाना चाहिए। अपराधी का कभी शोक नहीं मनाया जाता। ये भारत ही है जहाँ गैंगस्टर की फोटो पर भी लिखा होता है कि स्वर्गवास हो गया। जिन्होंने इतना कुछ किया, तो संतों का क्या होता है? जो संत पूरे देश को चलाते हैं, उनका भी स्वर्गवास ही लिखते हैं और गैंगस्टरों का भी स्वर्गवास लिखते हैं। ये कैसी मिथ्या है? इसको खत्म किया जाए। और जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में वो जग जाहिर है और ऐसे ही होते रहना चाहिए। कि जो इस तरीके का देख रहे हैं पिछले 10 साल से, वैसे ही अगले 20 साल तक देखना चाहेंगे। जी, मैं तो रोज लड़ता रहता हूँ साहब। कोई मेरे से कहता है कि जो राम को लाए, तुम राम को लाने वाले कौन हो? तो मैं तो उनसे भी लड़ता रहता हूँ। कोई मुझे कहता है कि तुम मोदी योगी की बात क्यों करते हो, हम तो उनसे भी लड़ते रहते हैं। हमारा कार्य है सनातन का, लोगों को जो सनातनी है उनको जागरूक करना कि किस तरीके की सरकार हमें चाहिए। हमें वो सरकार चाहिए जो कार सेवकों पे गोली चलाती है, या हमें वो सरकार चाहिए जो राम भक्तों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाती है? ये आपके सामने परिणाम है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज हाई अलर्ट कर दिया गया है प्रशासन की ओर से और जहां पूरे शहर में एसएसबी, आरएएफ और सीआरपीएफ की टीम को तैनात किया गया है। बता दें, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसी अप्रिय घटना ना हो जिसके लिए निर्देश दिए थे, उसको लेकर अब पुलिस अलर्ट मोड पर है। साथ ही पुलिस और डीसीपी नगर दीपक बुकर ने शहर में पुराने इलाके में गश्त भी किया है और ऐसे में कड़ी सुरक्षा दिखाई दी और जामा मस्जिद के बाहर भी पुलिस फोर्स तैनात दिखाई
दी। कड़ी सुरक्षा के बीच में जुमे की नमाज संपन्न कराने की पूरी व्यवस्था कराई गई। ऐसे में क्या कुछ कहना है डीसीपी नगर दीपक भूकर का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। आज जो जुम्मे की नमाज है उसी के दृष्टिगत जो शहर है उसमें हर जगह पे जो पुलिस फोर्स है वो डिप्लॉय की गई है और मेरे द्वारा भी यहाँ पे जो RAF है उसके साथ फ्लैग मार्च किया गया है और लगातार जो पुलिस है वो सतर्क है और ध्यानशील। कड़ी सुरक्षा के बीच में मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर पहुंचा बांदा से, जहां मुख्तार अंसारी का शव प्रयागराज कौशाम्बी के मार्ग से होते हुए बांदा से निकला था और कौशाम्बी प्रयागराज होते हुए अब गाजीपुर पहुंच गया है, जहां मुख्तार अंसारी के शव को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा रही और मुख्तार अंसारी के कब्रिस्तान में पैतृक वहां उन्हें सुपुर्द खाक किया गया है। बता दें, मुख्तार अंसारी के शव को देखने के लिए लोगों की कब्रिस्तान के बाहर का बड़ी भीड़ दिखाई दी। तो मुख्तार अंसारी के काफिले में भी कई गाड़ियां थी जो शव को लेकर गाजीपुर पहुंची थी। कड़ी सुरक्षा के बीच में मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर पहुंचा, जहां पर उनको सुपुर्द खाक किया गया। उससे पहले उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाई गई और उनके बेटे लगातार लोगों से अपील करते दिखाई दिए, मगर भीड़ लगातार बढ़ती चली गई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।